बिहार की सियासत की। ये बहुत ऐतिहासिक प्रांगण है जिसमें आप खड़े हैं। इस प्रांगण से जब भी कोई बिगुल बजा है परिवर्तन का, आंदोलन का, वो हमेशा पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दी। तो बिहार में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। आज बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली से पटना तक 3 बड़ी हलचल हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से है, जहां बिहार में आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। इस बैठक से कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर ही रही है, साथ ही सीटों की अपनी मांग को लेकर आरजेडी पर दबाव भी बनाएगी। वहीं दिल्ली में एनडीए खेमे में एक बैठक हो रही है, जिसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। वहीं तीसरी खबर ओवैसी की पार्टी से जुड़ी है, जो आज सीमांचल में अपना चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, बिगुल फूंकने वाले। हर खबर को आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बड़ी खबर के साथ ही पटना सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। ये बैठक चल रही है, इस दौरान उन्होंने कहा मोदी सरकार की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हुआ है। कूटनीतिक विफलता की वजह से दो संकट में डाल रहे हैं। बिहार की तर्ज पर देश में वोट चोरी की साजिश, लोकतंत्र संविधान बचाने की प्रतिज्ञा दोहराते हैं। 85 साल बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक, कार्य समिति की बैठक चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन साथ ही इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, घटक दलों के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया जाएगा, साथ ही नेताओं को साधने की कोशिश और साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बातचीत। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 85 साल बाद बिहार में ये बैठक, कांग्रेस का एजेंडा क्या है, यहाँ बैठक कर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस में जान फूंकने की क्या कोशिश हो रही है, या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है और अकेले भी अब वो चुनाव में लड़ तो सकती ही है। साथ ही ये भी दिखाया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दमखम अभी भी कायम है। तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जानकारी दी, सुनिए। विदेश नीति उनकी तो पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है, वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है। इसका रिंग सिस्टम खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जिनको पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले भी मिल चुकी है। आजादी के बाद पटना में सीडब्ल्यूसी के मायने क्या हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये बैठक, में क्या होगा,
वोट चोरी, लोकतंत्र पर खतरा पर प्रस्ताव पास होगा। इस पर बातचीत, गांधी और जेपी की क्रांति को बैठक में याद किया जाएगा। साथ ही घटक दलों को यह भी दिखाने की कोशिश कि कांग्रेस अकेले भी मजबूत है। इसी संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहे सवाल पर चर्चा की जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का धन्यवाद और बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी जान लेते हैं। आने वाले चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश, आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर भी दबाव,